हमने अकाउंटिंग इक्वेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट को समझा था। आज का ये वीडियो थोड़ा प्रैक्टिकल होने वाला है क्योंकि हमने जो सीखा है उसे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ अकाउंटिंग बेसिक सीरीज। आज का हमारा टॉपिक जर्नल्स के रिलेटेड होने वाला है। जर्नल लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नोट और डायरी। इससे हमें ख्याल आता है कि अकाउंटिंग में जर्नल एक बुक होने वाली है जिसके अंदर हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना मतलब कि एक एक ट्रांजेक्शन की हमें एंट्री करनी पड़ेगी जिसे हम जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं। जर्नल एंट्री एक फॉर्मेट में लिखी जाती है, वो फॉर्मेट मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आता है डेट। जिस डेट को आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो डेट सबसे पहले आपको लिखनी है। उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट और क्रेडिट के लिए रूल्स है, वो रूल्स को आपको फॉलो करना है। वो रूल्स मैंने समझाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद आता है LF नंबर। LF नंबर का मतलब है लेजर फोलियो नंबर, उसे हम आगे समझने वाले हैं। उसके बाद आता है डेबिट और क्रेडिट, यानी कि जो अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट के सामने आपको डेबिट की अमाउंट राइट करनी है, क्रेडिट के सामने आपको क्रेडिट की अमाउंट राइट करनी है। डेबिट और क्रेडिट आपका मैच हो जाएगा क्योंकि हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस फॉर्मेट में आप सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं, उसे हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को लेते हैं। सैलरी पेड इन कैश ₹50,000। सैलरी पे की है 50,000 रुपीज़ की। तो हम जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में आ जाते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डेट पे। डेट में हमने सैलरी पे की है 3 मई को, तो डेट में हम लिख देंगे 3 मई। उसके बाद हम आ जाते हैं पर्टिकुलर्स के कॉलम में। पर्टिकुलर्स में आपको लिखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट में सबसे पहले आपको देखना है कि 3 रूल्स में से कौन सा रूल लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि सैलरी पे की है कैश में। यहाँ पे एक सैलरी अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है। तो सैलरी आपने पेमेंट की है, आपको रिसीव नहीं हो रही है, पेमेंट की है। बिजनेस ने पेमेंट की है तो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, और हर एक्सपेंस को आपको डेबिट करना है। वो रूल है आपका नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट के रूल में एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपको डेबिट करना है, यानी कि सैलरी को आप डेबिट करोगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट ₹50,000 डेबिट कंप्लीट हो गया। क्रेडिट में आ जाते हैं। क्रेडिट में आपका रह जाता है कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट करना है। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे आपका लगा रियल अकाउंट का रूल। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कैश जा रही है तो आपको क्रेडिट करना है। उसी वजह से हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। रुपीस है 50,000। यहाँ पे आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे आपको नरेशन राइट करना है। नरेशन का मतलब है कि आपको ट्रांजेक्शन की डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे कि सैलरी पेड इन कैश, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे आपकी एंट्रीज कंप्लीट होती है, आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाती है 50,000 रुपीज़ से। जर्नल एंट्री हम 2 तरीके से राइट कर सकते हैं, एक मैनुअल, दूसरा है ऑटोमेटिक। आई होप आपको समझ में आ गया कि जर्नल एंट्रीज कैसे राइट करते हैं। उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डेट राइट करनी है, उसके बाद आपको पर्टिकुलर्स लिखनी है, यानी कि आपको डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है वो लिखना है। उसके बाद आपको डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट राइट करनी है। लास्ट में आपको नरेशन लिखनी है, यानी कि डिस्क्रिप्शन देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।